दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मेजर गौरव आर्या की चैनल मेजरली राइट की ओर से, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बिट्रेज पीपल ऑफ पाकिस्तान, सेल एम्यूनिशन टू इजराइल। हाँ, तो ये बात मैं क्या 2-4 दिन पहले या 10-12 दिन पहले की वीडियो में बोला था कि इजराइल में अब जो भी कुछ हो रहा है गाजा पट्टी से, उसमें जिम्मेदार निकलेगा पाकिस्तान। उसका रीजन ये था कि वो थे सबके सब आतंकी, और उसका जो मेन ठिकाना था वो था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान इजराइल को हथियार इसलिए दिया जा रहा है, क्यों? रीजन यही है कि पाकिस्तान को भी उन आतंकियों का सफाया करना पड़ेगा, अदरवाइज एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में फिर से आएंगे। अभी तो ब्लू लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस और बढ़ सकते हैं यदि ये भांडा खुल गया तो अब पाकिस्तान खुद की जो पिछवाड़े पे लात लगी थी ना, उस लात को अब अच्छी तरह से मलम लगा रहा है ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन ये होने वाला है नहीं पाकिस्तानियों आपके लिए। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान ने कर दिया गेम। दोस्तों, बहुत बड़ा गेम करा है। वियन न्यूज़ की खबर है, जिसके लिए मैंने एक मुहावरा है ना, बड़ा पुराना मुहावरा, मैंने उसको उल्टा कर दिया। आपने सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। पाकिस्तान का है मुंह में छुरी बगल में राम। अब स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। आज तक पाकिस्तान अपने मासूम तो नहीं है, खैर वो बदमाश है सबके सब, लेकिन उनको बेच रहा था यहूदी नफरत। मारो यहूदियों को, फलाना यहूदियों को। अपने पासपोर्ट में तक लिख रखा है कि दुनिया के हर देश में जा सकते हो दोस्तों, लेकिन इजराइल तुम नहीं जा सकते। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। ये देखिए उनका पासपोर्ट, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, लिखा है। तो दोस्तों, फिर पाकिस्तान क्या करता है कि अमेरिका ने थोड़ा सा पाकिस्तान को कोहनी मारी। पाकिस्तान, डॉलर चाहिए? तो पाकिस्तान ने बोला हाँ अब्बू। वैसे अब्बू मुझे भी बोलते हैं, अमेरिका टर्न बाय टर्न सबको बोलता हाँ अब्बू, डॉलर तो मुझे चाहिए। तो बोला बेटा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? जी अब्बू, क्या हुक्म है आपका? हुक्म यह है कि इजराइल को तुम्हें हथियार देने पड़ेंगे, गोला बारूद देना पड़ेगा। हमास के खिलाफ लड़ रहा है। पाकिस्तान गुस्सा कि नहीं अब्बू जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? हम इजराइल को हथियार देंगे? वो तो काफिर हैं, हमें तो उनके सामने जिहाद लड़ना है, उनके खिलाफ जिहाद लड़ना है, उनको मारना है। हमास हमारे भाई हैं, फलाना ढिमका, जिहाद फी सबीलिल्लाह। दुनिया भर की कहानी पाकिस्तान ने सुनाई। अमेरिका ने धीरे से पीछे से ऐसे बटुआ निकाला और $10 का नोट दिया। पाकिस्तान की इतनी लंबी लार टपकी, उस झेलम नदी में जो मिली है ना लार, पाकिस्तान की लार। अब क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, स्टोरी सुन लो। अब हुआ क्या, ये तो मजाक हंसी मजाक हो गई। अब देखो, ब्रिटिश एयरफोर्स का एक जहाज उड़ता है बहरेन से, ठीक है, अरबिक कंट्री है, बहरेन से उड़ता है और ये जाता है नूर खान बेस। नूर खान बेस कहाँ है दोस्तों? रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तानी पंजाब में। पाकिस्तानी पंजाब में जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, उस जगह है नूर खान बेस। ये नूर खान बेस में उतरता है, फिर वहां से चढ़ता है और ये ओमान के रास्ते होते जाता है साइप्रस, और साइप्रस में जहाज उतर जाता है। यानी कि बहरेन से पहुंचा नूर खान पाकिस्तान, वहां से ये ओमान के रास्ते पहुंचा साइप्रस। अब साइप्रस क्यों गया? तो दोस्तों, फ्लाइट ट्रैकर डेटा यह बताता है, लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा, पता लगा कि पाकिस्तानी चोरी चुपके मलाई खा रहे हैं नीचे से, ठीक है। ऊपर से कह रहे हैं कि यहूदी यहूदी, मारो मारो मारो। नीचे से यहूदी को कह रहे हैं लाओ लाओ लाओ। ये चल रहा है। देखो, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का एक बेस है, यानी कि अंग्रेजों का जो एक एयरफोर्स है ना, यूके की, इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है, रॉयल एयरफोर्स, उसका एक बेस है। बेस का नाम है अक्रोटीरी। ये साइप्रस में अक्रोटीरी। तो अक्रोटीरी में ये यूके का बेस है। यहां पे वो जहाज उतरा है। यहां से लेके पूरा एमुनेशन 155 mm के आर्टिलरी शेल्स। कितने? 155 mm, मिलीमीटर। अब मैं आपको बता दूं 155 mm है क्या? ये मीडियम आर्टिलरी का शेल होता है। और आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, बोफोर्स का। ये वही बोफोर्स भी 155 mm, लेकिन बड़ा कॉमन है ये 155 mm। दुनिया में कई कंट्रीज यूज करती हैं, अमेरिका भी यूज करता है, भारत भी यूज करता है,
पाकिस्तान भी यूज करता है, कई कंट्रीज इसी यही एमएम का 155 एमएम का यूज करती है, मीडियम आर्टिलरी का शेल। भारत में M777 भी है, वो भी 155 एमएम का है। तो पाकिस्तानियों ने क्या करा कि नूर खान से उड़ाया, ओमान से होते हुए साइप्रस, साइप्रस से होते हुए धीरे से इजराइल। अब देखो, इसके पहले भी पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपकी थी, और पाकिस्तानियों की लालच के बारे में बताने से पहले मैं एक और आप बात बता दूं कि सितंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी दी इंटरसेप्ट पे, हमने उसके बारे में भी आपको बताया था इसी प्लेटफॉर्म पे, कि इंटरसेप्ट में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी आर्म सेल्स टू द यूएस फॉर पर्पस ऑफ सप्लाइंग यूक्रेनियन मिलिट्री विथ 155 mm शेल्स। यही शेल इन्होंने यूक्रेन को भी बेचे हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी, पाकिस्तान को भी इन्होंने चिपका दिया। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रीचिंग आउट टू इजराइल वाया टर्की, ये पहली बार नहीं हुआ है जो पाकिस्तान ने ऐसी चुपके चुपके चोरी से झूठ बोल के मलाई खाई है। ये मलाई पहले से खाता आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान मुंह पे कहता है हम इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बम मार देंगे इजराइल के ऊपर, यहूदियों को काट देंगे। जाहिल कौम है ना, पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उनको स्टोरी सुनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। यहूदियों के ऊपर जिहाद फी सबीलिल्लाह वगैरह, चुपके से तुर्की से बोला, एर्दोगान भाई जरा मीटिंग करवा दो इजरायलियों से, थोड़ी सी मीटिंग करवा दो यार, कुछ स्टोरी समझा दो। अच्छा जी। इसके अलावा 209 की जो विकीलीग रिपोर्ट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने इजराइल को यह भी बताया था कि मुंबई में कोई अटैक होने वाला है। 26/11 से पहले उन्होंने बताया था पाकिस्तानियों ने इजरायलियों को कि अभी भी कोई अटैक होने वाला है, तुम भागती वहां से, हम अटैक करने वाले हैं। ये देखो, यहां तक इन्होंने लल्लो चप्पो करी है इजरायलियों की, यहां तक इन्होंने चापलूसी करी है इजरायलियों की। और ये देखो दोस्तों, इसमें आ गया कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो सपोर्ट करा था, कैसे सपोर्ट करा? अमेरिका से ये बोला कि देखो यार हमारा आईएमएफ का पैसा फंसा हुआ है। अमेरिका ने बोला बिल्कुल फंसा हुआ है, तो बोला चलो हम यूक्रेन को हथियार दे देंगे, यूक्रेन को हम हथियार दे देंगे, यूक्रेन को हम 155 mm के आर्टिलरी के शेल दे देंगे, तुम आईएमएफ से हमें लोन दिलवा दो। अमेरिका ने बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तो तुम्हारा जो प्रधानमंत्री था वो गया था पुतिन से मिलने के लिए, इमरान खान। तुम तो रशिया के साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी तुम लोगों ने। तुमने तो ये बोला था कि साहब रशिया हमारा दोस्त है और चाइना हमारा दोस्त है और रूस हमारा दोस्त है। फिर तुम रूस के दुश्मन को तुम गोला बारूद कैसे दे सकते हो? फिर पाकिस्तान ने वही फिल्मी डायलॉग मारा दोस्तों पुराना, और पाकिस्तान ने बोला कि धोखा हमारी फितरत में है भाई। तो पाकिस्तान ने धोखा करा रूस के साथ, यूक्रेन को हथियार पकड़ा है। इस बार तो पाकिस्तान ने अपने भैया खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड क्या था? जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो जिहाद फियाद कुछ नहीं था, ये सब बकवास था, 420 थी, ठीक है जी। ये कुछ नहीं, पैसा कमाने की टेक्निक थी। जो गरीब पाकिस्तानी है उसको जिहाद के घोड़े पे बैठा दिया, हाथ में प्लास्टिक की तलवार पकड़ा दी कि बेटा तू चौक पे जाके घुमाता रहे, जोश पैदा कर सारी कौम में, और खुद जाके मोटे पैसे जर्नलों लिए। लेकिन बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं, और एक पाकिस्तानी मेजर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो लंदन में यार, मुझे उसका नाम याद है, राजा, मेजर राजा, ऐसे ही नाम उसका, मैं जानता हूं, आई नो, आई हैव सीन सम ऑफ हिज ट्वीट्स, मुझे पाकिस्तानियों ने भेजे थे, शायद मेजर राजा। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं उनका नाम गलत बोल रहा हूं, तो आई अपोलोजाइज, मुझे नाम नहीं याद अभी आ रहा। लेकिन उस पाकिस्तानी आर्मी के मेजर ने बोला था कि ये दोस्तों, मुझे याद नहीं है कि मेजर राजा ने क्या बोला था, हो सकता है मैं उनको गलत कोट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शायद ये बोला था कि अपने WWR से ये लोग एमुनेशन बेच रहे हैं पाकिस्तानी। अब उन्होंने WWR बोला था या कुछ और बोला था, लेकिन हां मुझे इतना जरूर पता है कि मेजर राजा का एक ट्वीट आया था जो मुझे किसी ने भेजा था, पाकिस्तान से ही भेजा था, और उसमें ये उन्होंने इंसिनुएट करा था, उन्होंने इल्जाम लगाया था। उस समय मुझे लगा था कि मेजर राजा झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि दिस ऑफिसर इज टेलिंग अ लाई। बट अब पता लग रहा है मीडिया की रिपोर्ट से कि झूठ नहीं बोल रहा था वो, क्योंकि उसने ये बात 1 महीना पहले बोली थी। ये रिपोर्ट तो आज की है, 1 महीना पहले बंदा कैसे झूठ बोल सकता है कि अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। और उसको तब पता था कि पाकिस्तान अपने रिजर्व्स, जो गोला बारूद के रिजर्व होते हैं किसी भी देश के, उसको बेच रहा है पैसे के लिए। और ये बात उस बंदे ने 1 महीने पहले बोली थी। अब देखो आगे आगे पूरा सच खुलेगा, लेकिन यह बात है कि पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि अपने लोगों को
पहले तो बोला यहूदियों से नफरत करो, तुम नफरत करो, तो वो नफरत करने लगे। नफरत करते करते एक लेवल पे पहुंच गए जहां पे खून खराबे तक की बात आ गई कि हम मर जाएंगे, जिहाद करेंगे, और चुपचाप पाकिस्तानी फौज यहूदियों को हथियार बेच रही है और पैसा कमा रही है। जो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये पाकिस्तान है, हर बार उसकी औकात पे आ ही जाता है, क्योंकि देखो पहले के वीडियो में भी मैं बोलता था कि पाकिस्तान की अब औकात नहीं है कोई युद्ध भी लड़ सके। दूसरी बात कि किसी के साथ दुश्मनी मोड़ सके, कोई भी देश के साथ वो दुश्मनी पाकिस्तान अब मोड़ नहीं सकता है, क्योंकि अब उसकी ऐसी हालात नहीं है। और ये है ना, सिर्फ और सिर्फ गुमराह, आवाम को गुमराह करने में माहिर है पाकिस्तान। वो पहले उसके आवाम को बोला मतलब पैलेस्टीनियों के लिए आप जिहाद करो, आप ये करो, आप वो करो, काफिर है, फलाना ढिमकाना जो भी है, अब उन्हीं को ही दे रहा है, इजराइल को ही दे रहे हथियार। तो यही तो औकात है पाकिस्तानी की। हालांकि कोई भी देश में आतंकी कहीं पे भी हो, उसका सफाया करना बहुत ही जरूरी है, और ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सफाया जहां पे भी विश्व में आतंकी होंगे और उसका लिंक थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान से निकलता होगा, तो वो सफाया पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा। और ज्यादातर लिंक तो पाकिस्तान से ही निकलता है। लिंक 100% निकलेगा, क्योंकि और कोई कंट्री कौन सा है, 2-3 कंट्री और है, जैसे कि ईरान, इराक हो गया, वहां से थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है। और एक था कनाडा, ठीक है, और ये था इजराइल के अंदर गाजा पट्टी। ये 3-4 जो ठिकाने थे, वही ठिकानों में सारे के सारे जो आतंकी जिहादियों पलते, उसमें सबका लिंक जो है, वो मेन अड्डा जो है वो पाकिस्तान है। तो और पाकिस्तान को ये सब कुछ सफाया करना पड़ेगा, क्योंकि FATF के ग्रे लिस्ट में है। अब उसको नहीं उन्होंने माना, तो फिर वो विदाउट एनी नोटिस वो डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में जाएगा। जब कोई भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में जाता है तब क्या होता है वो आप हमसे भी बेहतर आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि बेड़ा गर्क हो जाता है, मैं इतना बोलता हूँ। तो ये पाकिस्तान जो सब कुछ ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। आवाम को कुछ और पिरोसेगा उसकी थाली में और खिलाएगा कुछ और ही चूड़न चटा रहा है। इजराइल हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन है, हम बैन कर रखा है इजराइल जाने, जिहाद करना है उसको। अभी चुपके से हथियार दे रहे हैं, मतलब ये सब पैसे की बात है, वो तो अब कुछ नहीं, अब धीरे करके मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, देखो ये बोलते हैं ना, कुत्ते की जो दुम होती है वो कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन ये सीधी टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी उसकी जो छवि है वो मतलब साफ करना चाहता है, अच्छी करना चाहता है, अच्छी करना चाहता है। देखो हम भी आतंकवादी के खिलाफ है, लेकिन तो ये होगा नहीं। ये सब कुछ हो जाएगा, फिर क्या बोलेगा जब ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। तो ग्रे लिस्ट में मेरे को नहीं लग रहा पाकिस्तान इतना जल्द आ सकता है, सॉरी ग्रीन लिस्ट में इतना जल्द नहीं आ सकता है। मेरे को लग रहा है वो ग्रे लिस्ट में इस बार भी पड़ा रहेगा, या तो ब्लैक लिस्ट में जाएगा। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए सब कुछ तो कर रहा है, तो ग्रे लिस्ट में रहेगा। लेकिन उसका मेन मकसद है भारत में, मतलब जो POK जो पूरा कश्मीर है उसका ऊपर राज करने का। तो ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होगा, वो कुछ भी कर ले, बट हाँ पैसे उसको चाहिए, पैसे के लिए उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो FATF है उसकी पिछवाड़े पे बहुत बड़ी लात मार। और उस मतलब इतनी गुर्बत बढ़ गई है उसके देश में कि पैसे के बिना तो गुर्बत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भिख का कटोरा लेके जाएंगे, फिर से भिख। हाँ, तो ये भीख ही लेना, USA ने थोड़ा बोला कि चाहिए, मतलब वो गोला बारूद तो दे दिए पैसे के लिए। तो सब थियरी मतलब बाजू पर छोड़ दी कि ये मतलब यहूदी हमारे दुश्मन है, ये काफी लोग है, ये वो सब एक मतलब ईमान तो है ही नहीं, वो तो पक्का है। USA तो सबको पता है, USA का कोई भी चीज उसने नकारा तो क्या हालत हो सकती है वो उसको अच्छे से जानते हैं। उसकी मजबूरी, USA कुछ भी बोलेगा उसको करना पड़ेगा। और वैसा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है भारत छोड़ के कि उसको USA बोले वैसा करना पड़ता है, क्योंकि सबका बाप अभी USA है। मतलब जज्बा सब साइड में रह गया। बिल्कुल। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।